Hello बच्चों, let's see this question. The sum of the areas of two square is 640 square meter. If the difference of their perimeters is 64 meter, find the sides of the square. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो की कंसेप्ट में अगर हम यहाँ पे जैसे लिखे एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लिखे कंसेप्ट से यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, perimeter of square is equal to 4 into side. ये दो फॉर्मूले हो गए स्क्वायर के. एंड यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होंगे. दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज करते हैं. हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे. दिस वन इज 1 एंड वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस. इसमें क्या होता है, इस मेथड में यहाँ पे अगर देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होंगे, उसमें दो वेरिएबल होंगे. दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन को ना हम क्या करते हैं एक वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, और जो क्या करते हैं जो जिस वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस की उसकी वैल्यू ना हम जो सेकंड इक्वेशन उसमें पुट करके दोनों वेरिएबल के वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो let the sides of two squares be x meter and y meter such that x is greater than y. जहाँ पे x जो है वो y से ग्रेटर हो. तो sum of their areas क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से. एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स ये क्या आ जाएगा 4x माइनस में 4y मीटर में, ये हो जाएगा मीटर में 4x माइनस 4y. यहाँ से अगर देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनके क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 340 स्क्वायर मीटर. ये फर्स्ट कंडीशन है. एंड सेकंड कंडीशन है कि द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर. तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640. इसको सॉल्व कीजिए. और यहाँ पे सेकंड कंडीशन कैसे दिया हुआ है 4x माइनस में 4y इज इक्वल टू 64. ये इक्वेशन 1 एंड इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 16. 4 कॉमन लेके तो ये इक्वेशन सेकंड. दो इक्वेशन आ गए यहाँ से. अब एक इक्वेशन को क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल के इन टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. तो y इज इक्वल टू इसे लिख सकते हैं x माइनस में 16 ये लिख सकते हैं. इससे हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं. अब क्या y की वैल्यू ना हम यहाँ से क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. तो x स्क्वायर प्लस में x माइनस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 640 ये हम लिख सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे. यहाँ से हम x माइनस 16 है ये. तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में 32x प्लस में 256 इज इक्वल टू 640. यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab ये है माइनस में 32x. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस में 32x माइनस में 384 इज इक्वल टू 0. तो 2 कॉमन लीजिए x स्क्वायर माइनस में 16x माइनस में 192 इज इक्वल टू 0. इसे x में क्या है क्वाड्रेटिक है तो इसको सॉल्व करेंगे. मिड टर्म को एक्सप्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x प्लस में 8x माइनस में 192 इज इक्वल टू 0. दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं. तो x माइनस में 24 और यहाँ से प्लस में 8 कॉमन ले लीजिए. तो x माइनस में 24 इज इक्वल टू 0. फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 24 एंड यहाँ से आ जाएगा x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0. देन x इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू माइनस 8. अब यहाँ से 8 की वैल्यू x की वैल्यू ना माइनस में आई. अब x की वैल्यू क्या है साइड है तो कभी वो नेगेटिव होगी नहीं, तो ये वैल्यू तो हम यहाँ से नहीं लेंगे. तो x इज इक्वल 24 आ जाएगा. तो यहाँ से लिखेंगे
x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस में 16 था तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस में 16 तो y इज इक्वल टू 8। x और y की वैल्यू आ गई तो लिखेंगे साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 24 मीटर एंड 8 मीटर। ये मुझे फाइंड करना था तो ये आ जाएगा यहाँ से फाइनल आंसर x is equal to 8 and y is equal to 8 and x is equal to 24. Using these key concepts we solved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.